नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की जो लेसन प्लान होने वाला है वो है लेसन प्लान हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान होने वाला है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, अगर शीर्षक या प्रकरण की बात करें तो इसका प्रकरण या शीर्षक होने वाला है संज्ञा। तो ये हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना अगर कक्षा की अगर के बात करता है कोई बच्चा, तो ध्यान रखिए कक्षा आप किसी भी कक्षा में बना सकते हो, चाहे वो कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि किसी भी कक्षा में बना सकते हो, बस प्रकरण उसका संज्ञा होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं। देखिए, इसमें लेसन प्लान जब हम बनाते हैं, जब ये ध्यान रखना सबसे पहले उसके सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे क्या होते हैं, विषय से संबंधित होते हैं। ठीक है, हमारा जैसे विषय है व्याकरण, कौन सा, हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण के रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे। तो ये उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे। देखिए, एक एक करके मैं बता नहीं सकता, क्योंकि अगर एक एक करके बताने लगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो कि बच्चों को पसंद नहीं आता। तो देखिए, ये चीज़ें हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। अगर कोई किसी बच्चे को किसी भी दिक्कत आती है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उसको एक एक बच्चे को उसका जवाब देने के तत्पर रहूँगा। तो आप पूछ सकते हैं कोई भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो, ठीक है, अन्य कोई भी बात हो अगर पूछने की, तो अन्य किसी लेसन प्लान के बारे में भी तो अभी आप पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य, जो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। ये ध्यान रखना, जो प्रकरण या फिर हमारा जो शीर्षक है उससे रिलेटेड होंगे। जो हमारा शीर्षक है आज है संज्ञा, तो संज्ञा से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य, जैसे संज्ञा का परिचय देना, संज्ञा को उदाहरण के माध्यम से समझाना, कठिन शब्दों के अर्थ बताना एवं संज्ञा से संबंधित नियम का ज्ञान करवाना इत्यादि ये विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, क्योंकि हमारा प्रकरण ही विशिष्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो है सहायक सामग्री। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को या किसी भी पाठ्य योजना को जब हम बनाते हैं तो बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो चीज़ें आवश्यक होती है वो ही सहायक सामग्री कहलाती है, जो कि सहायता के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसमें चौक, लपेट फलक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतिका, इसे हम इंगित करते हैं, वो इसे हम कह सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें चार्ट पत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान। अब देखिए, जो अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान, यानी किसी भी हम लेसन प्लान को पढ़ते हैं तो बच्चों में उससे संबंधित पूर्व ज्ञान क्या है वो जानना। तो बच्चे व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रस्तावना पर। दोस्तों देखिए, हमारा जो प्रस्तावना बिंदु है उसमें हमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है, क्योंकि हम बच्चों से ही प्रकरण या फिर शीर्षक निकलवाते हैं, तो प्रश्नों का चयन है विशेष देख और सोच समझ कर करना चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हमें शिक्षा प्राप्त होती है, तो शिक्षा कहाँ से या किन से प्राप्त होती है, तो वो शिक्षक से या पुस्तकों से प्राप्त होती है। अब शिक्षक अगर कहाँ से बात करें तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो विद्यालय या फिर स्कूल से प्राप्त होती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, विद्यालय में हमें लिखने में सहायता चीज़ें कौन सी हैं। जैसे अब बच्चा कुछ लिखने का प्रयास करता है तो किन किन चीज़ों की, किन किन सहायताओं से वो प्राप्त करता है लिखना, तो उसमें पेन, पेंसिल, चौक इत्यादि इन चीज़ों की आवश्यकता से वो लिखना प्रारंभ करता है। चौथा प्रश्न, जैसे शिक्षक एक व्यक्ति है, विद्यालय एक स्थान है, ठीक है, और पेंसिल एक चीज़ है या वस्तु है, तो ये सभी बोध करवाने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं इत्यादि। ये प्रश्न बच्चों से जब किया जाता है तो बच्चे इससे संभावित उत्तर देंगे। देखिए, संभावित उत्तर का मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उसका बच्चे का उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं पता हो, क्योंकि बच्चों में आपने पहले ही कह दिया है कि बच्चों में पूर्व ज्ञान होता है। तो जब बच्चों में पूर्व ज्ञान है तो कुछ जानकारी इसके बारे में रखते हैं। तो संभावित उत्तर का मतलब है बच्चों जितना जानते हैं उतना उत्तर देने का प्रयास करते हैं, और बाकी अगर बच्चे को नहीं आते हैं तो फिर हम करते हैं उद्देश्य कथन। अब जो अगला बिंदु है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है कि हम जो विषय वस्तु आज पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम बच्चे को इंगित करते हैं और कहते हैं कि प्रिय छात्र, आज हम व्याकरण की जो संज्ञा का जो पाठ है, यानी संज्ञा, व्याकरण में जो संज्ञा चलती है उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ऐसा करके हम संज्ञा को, प्रकरण को स्टार्ट करते हैं, और ये स्टार्ट करते हैं तब हम प्रस्तुतिकरण से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें प्रस्तुतिकरण है जो अगला बिंदु, ये पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु माना जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए संज्ञा का, जैसे पहले संज्ञा है तो संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें सम उपसर्ग होता है और ज्ञा होता है, ये बनता है संज्ञा। उसमें जब हम बात करते हैं आगे तो अच्छे प्रकार से ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो फिर इसकी परिभाषा देते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं मैं बता रहा हूँ प्रस्तुतिकरण में, ये छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा किया जाने वाला कथन है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति इत्यादि का भाव
क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है इत्यादि। ये परिभाषा बच्चों के सामने रखते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मोहन, राधा, जयपुर, बचपन इत्यादि ये एग्जाम्पल हैं यानी उदाहरण हैं। और इसमें क्या हो, छात्र अध्यापक क्रिया में तो ये होता है, छात्र अध्यापक क्रिया में ये होता है। छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनता है और ये जो परिभाषा इत्यादि होती है वो श्यामपट्ट में छात्र अध्यापक द्वारा लिखा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब बताया जाता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं तो इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक इत्यादि संज्ञा के जो भेद या फिर संज्ञा के जो प्रकार है वो छात्र अध्यापक बताता है और छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और संज्ञा के जो प्रकार हैं वो ATGT यहाँ लिख दिए जाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिखने के माध्यम से ही छात्र अध्यापक इनको समझाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक करके इस सभी संज्ञाओं को छात्र अध्यापक बताता है। जैसे व्यक्तिवाचक है, इसके बारे में इसकी परिभाषा देते हुए समझाता है उदाहरण के माध्यम से। वैसे ही सभी के इनमें एक एक करके छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका सभी को समझाएगा। इनको आप देख पा रहे होंगे। डिटेल से देखिए अगर मैं बोलूँगा तो वही बात है, पाठ्य योजना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बच्चे क्या है इस बात से परेशान रहते हैं कि सर पाठ्य योजना थोड़ी छोटी वीडियो रखा करूँ। देखिए जानकारी कभी देने होती है तो कई बार ज़्यादा जानकारियाँ होती है, बच्चों को समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं। बाकी मेरे को भी शौक़ नहीं है ज़्यादा लंबी पाठ्य योजना बनाने का। तो देखिए सभी आपको चारों पांचों जो पार्ट हैं, इसके चारों प्रकार जो भाग हैं पांचों हैं, उन पांचों भागों को आप बताना है उदाहरण के माध्यम से। और उसके बाद देखिए बोध प्रश्न अब आते हैं। अब बोध प्रश्न क्या होते हैं, बच्चे को जब आपने सारी डिटेल्स प्रस्तुतिकरण माध्यम से बता दी, बच्चे को भाग बता दिए कि इसके 5 पार्ट है संख्या के, उसकी परिभाषा दे दी और पांचों पार्टों को भी परिभाषा के माध्यम से समझाते हुए उनका उदाहरण भी देते हुए समझा दिया। अब बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया तो फिर किया जाता है बोध प्रश्न, या फिर इसको समझ आधारित प्रश्न भी कहा जाता है। यानी बच्चे को इतना कुछ समझाने के बाद क्या ज्ञान हुआ है, कितना समझ पाया, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। बच्चों को अधिगम में कितना बोध हुआ है, बच्चे को ज्ञान कितना हुआ है, वो जानने के लिए इसमें 4 से 5 प्रश्न किए जाते हैं। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें संज्ञा किसे कहते हैं तो बच्चा इसका जो परिभाषा दी है वो बोल के बता देगा। संज्ञा के प्रकार तो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण तो सीता, मुंबई एवं मोहन इत्यादि जो उदाहरण है वो बच्चा दे के बताएगा, क्योंकि सब कुछ पढ़ लिया है तो बच्चों में ज्ञान हो चुका है। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताएगा तो पहाड़, पर्वत, नदी इत्यादि बता देगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर जो है मूल्यांकन। देखिए जो मूल्यांकन जो बिंदु है उसमें क्या है, छात्र अध्यापक क्या है बच्चों से मूल्यांकन के माध्यम से संपूर्ण जो विषय वस्तु स्टार्ट से लेकर अब तक जितना पढ़ा है उसके बारे में 4 से 5 प्रश्न करता है, जो होने चाहिए अति लघुत्रात्मक के इस तरह के ही प्रश्न होने चाहिए। जैसे अभ्यसद हो गए, रिक्त स्थान हो गया, और ज़्यादातर हम कहते हैं जैसे वन लाइनर, वो वन लाइनर वाले शब्द इसमें हो सकते हैं। तो उसी प्रकार के, यानी जो मैं सीधा तौर पे कहूँ तो इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वो ही आपको रखने होते हैं। और बच्चे का स्तर है वो भी आपको हर चीज़ में ध्यान रखना होता है। इसमें देखिए पहला प्रश्न व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपको इनमें देखते हुए बच्चे जब समझ जाते हैं तो इजीली समझ जाते हैं। तो व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, तो इसमें राम है जो किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसका उत्तर बता देंगे। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो जाति इसमें देखिए नदी एक जाति है वाचक शब्द है। तीसरा इसमें देखिए समूह का बोध कराने वाले शब्द कौन सी संज्ञा कहलाती है, तो वो देखिए समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा किन शब्दों का बोध करवाती है, तो भाव, गुण एवं दशा का बोध करवाती है इत्यादि। वो परिभाषा के माध्यम से बच्चे पहले समझ चुके होते हैं। देखिए जब मूल्यांकन हो जाता है तो बच्चे क्या है कि संपूर्ण पाठ का मूल्यांकन करने के बाद क्या होता है कि जब बच्चे का विद्यालय के या फिर स्कूल से जाने के बाद जो उसका फ्री टाइम होता है ना, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। ये सामान्य बात आपको याद रखनी है। और देखिए गृह कार्य दिया जाता है ना, उसमें आपको 1 या 2 प्रश्न रखने होते हैं, इससे ज़्यादा आप प्रश्न नहीं दे सकते। हालांकि देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या है ऐसे 1 या 2 प्रश्न होने चाहिए। अगर आपको 1 प्रश्न में पाठ का संपूर्ण विवरण इसमें आ जाता है तो आपको दूसरा प्रश्न भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप 1 प्रश्न में भी सब कुछ ले सकते हैं। जैसे मतलब क्या है कि 1 प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसमें संपूर्ण विषय वस्तु क्या है बच्चों के समझ में आ जाए, ऐसा प्रश्न दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो ये प्रश्न है इसमें संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के जो भेद हैं वो लिखकर तथा उदाहरणों के साथ उनको लिखकर लेके आएँ। तो संपूर्ण विषय वस्तु इसमें आ गई है, तो अपने दूसरे प्रश्न की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 प्रश्न के माध्यम से ही विषय वस्तु पूरी हो जाती है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी जो ये आज का लेसन प्लान है संज्ञा का वो यहाँ समाप्त होता है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ की लिंक जैसे कि मैं हर पाठ योजना में बताता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक मिल जाती है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नई कोई पाठ्य योजना आप चाहते हैं तो उसमें भी आप कमेंट करके हमारे को कक्षा कालांश इत्यादि बता के हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर के लिए बनानी है, कौन सी क्लास के लिए बनानी है और आपका बोर्ड कौन सा लगता है इत्यादि। आप संपूर्ण विवरण आप देके हमारे को पाठ्य योजना भी भेज सकते हैं, तो हम उसको बना के अपलोड कर देते हैं आपके लिए। तो हमारा चैनल है अशोक चावला एजुकेशन हब, बिना कहे आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक करते हुए आप ज़रूर जाइएगा।